बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इमरान खान के इर्द गिर्द फवाद चौधरी जैसे जो लोग थे वो इमरान खान साहब को ये कहते रहे कि खान साहब आप बहुत मकबूल हैं, आप पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त आपका कोई मुकाबल नहीं है। आप फौरी तौर पर असम्बलियां तोड़ें और असम्बलियां टूटने के बाद अवाम आपको जमान पार्क से उठाएंगे और सीधा ईवान वज़ीर आज़म ले जाएंगे। इसी तरह सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पीटीआई के समी इब्राहिम, जमील फारूकी, जिनको घर में दूसरी दफा सालन नहीं दिया जाता, ये सोशल मीडिया पर हीरो बने हुए हैं। वो एक गीला तितर हो गया हकीकत टीवी। ये भी इमरान खान साहब को ये कह रहे थे कि नहीं खान साहब आप बहुत पॉपुलर है, असम्बलियां तोड़े 60-70% नशिस्तें खाली हो जाएंगी तो इन्हें हर सूरत इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ओ भाई, ये कल के बच्चे और ये धमकियां दे रहे थे नवाज शरीफ को। ओ भाई, वो सियासत के पुराने बाबे हैं। इमरान खान तो उनके लिए अभी पैदा भी नहीं हुआ। तो भाई इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। इमरान खान साहब मुश्किल में फंस चुके हैं और अब ये तरले मिन्नतों पर उतर आए हैं कि मुझे माफ कर दिया जाए और मुझे इस बंद गली से निकाला जाए। 3 अहम खबरें हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। पहली खबर है मरियम नवाज की वापसी और खतरनाक बयानियां। दूसरी खबर है जी वफाकी हुकूमत ने नई जीआईटी बना दी, इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग। तीसरी खबर है जी कप्तान की सदर के सामने दुहाइयां, मुझे बंद गली से निकालो। चलते हैं जी पहली खबर की तरफ। तो मरियम नवाज साहिबा वतन वापस आ रही हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियां भी की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून का वोटर कई महीनों से ये मुतालबा कर रहा था कि हमारी हुकूमत की बुजदली की वजह से या फिर हमारी लीडरशिप की बुजदली की वजह से इमरान खान हीरो बना हुआ है, तो हमारी क़यादत को खास तौर पर नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को एक तगड़ा बयानिया लेकर अवाम में उतरना चाहिए। तो मरियम नवाज शरीफ वतन वापस आ रही हैं और इसमें अहम खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने गुजरावाला में एक खिताब किया था वीडियो लिंक के जरिए और उस खिताब में मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट बाजवा साहब और फैज हमीद साहब को मुखातब करते हुए ये कहा था कि ये लोग इमरान खान को लाए हैं और इन लोगों ने साजिशें की हैं और हमारे ऊपर झूठे केस बनाए हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग नून मुसलसल खामोश थी। मियां नवाज शरीफ साहब पर पाबंदियां आयद कर दी गई, वो मीडिया पर तकरीर नहीं कर सकते थे, उनकी लाइव तकरीर पर पाबंदी आयद कर दी गई। मरियम नवाज की वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून के जराए इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि मरियम नवाज जो सिलसिला गुजरावाला से टूटा था वहां से शुरू करेंगे। पनामा से लेकर दौरे हाजिर तक मुस्लिम लीग नून के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह इन पर झूठे केस बनाए गए, जिस तरह इनको जेलों में बंद रखा गया, जो लोग इसमें मुलव्वस थे, चाहे वो बाजवा साहब हों, फैज हमीद साहब हों या फिर अदलिया के कुछ रिटायर्ड जज हैं वो हों, उनका नाम लिया जाएगा और उनके कारनामे अवाम को बताए जाएंगे कि इन्होंने इमरान खान साहब को कैसे सपोर्ट किया, कैसे 2018 का इलेक्शन हरवाया मुस्लिम लीग नून को, किस किस तरह मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं उन पर झूठे मुकदमात बनाए। कहने का मकसद ये है कि 4 साल से कुछ हलकों ने मुल्क को जिस तरह लूटा बर्बाद किया, आज मुल्क की मीशत कहां पहुंच चुकी है, डॉलर 266 रुपए का हो गया है। तो यहां तक पहुंचाने में, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में जो लोग मुलव्वस थे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनको माफ नहीं करेंगी और उनका नाम बल्कि उनके तमाम तरसिया कारनामे अवाम को बताए जाएंगे। अच्छा जी, दूसरी खबर है वफाकी हुकूमत ने नई जीआईटी तश्कील दी है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब पर हमला हुआ उस वक्त पंजाब में परवेज इलाही साहब की हुकूमत थी, तो इन लोगों ने मिलकर एक जीआईटी बनाई जिसमें अपनी मर्जी के अफीसर लगाए। अब हमें नहीं पता कि इसमें आईएसआई का या फिर एमआई का कोई नुमाइंदा था या नहीं था, मेरा तो ख्याल है कि नहीं था। तो अपनी मर्जी के इन्होंने अफीसर लगाए, वही जो इनके साथ मुलाकातें किया करते थे, जिनको वफाकी हुकूमत हटाती थी और चौधरी परवेज इलाही साहब उनको दोबारा ले आते थे। तो इन्होंने एक जीआईटी बनाई। अभी तक उस जीआईटी की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। किसने इमरान खान साहब पर हमला किया, कौन लोग इसके पीछे थे, किसने फायरिंग की, मौजम गोंदल किसकी बुलेट से मारा गया। भाई ये जो इमरान खान साहब पर हमला था ये एक ड्रामा था। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम हो गया था और इमरान खान साहब को इस लॉन्ग मार्च से निकलने के लिए कोई महफूज रास्ता चाहिए था ताकि इज्जत भी बची रहे। तो फिर ये ड्रामा रचाया गया। ये ड्रामा
किन लोगों ने रचाया। जाहिर सी बात है कि जो नई GIT इन्होंने बनाई थी वो तो जो असल किरदार थे और इसके पीछे क्या मुहर्रकात थी इस सारे ड्रामे के पीछे, वो तो सामने वो नहीं ला सकते थे। और इल्जाम लगा रहे थे ये बिना सबूत के राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के अलावा ISI के एक सीनियर ऑफिसर हैं, उस पर इल्जामात लगा रहे थे। तो अब वफाकी हुकूमत ने एक नई GIT बना दी है जिसमें इंतहाई काबिल अफसरान को रखा गया है। GIT के सरबराह हैं जी राव सरदार अली खान साहब, इसके अलावा कामरान आदिल है DIG, ISI का एक नुमाइंदा है और एक नुमाइंदा है MI का। इमरान खान साहब इस GIT से खौफजदा क्यों है? मेरी नजर में इसकी असल वजह यह है कि इस सारे ड्रामे में इमरान खान पर जो हमला किया गया था किसी को एक खराज तक नहीं आई। इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि मुझे 4 गोलियां लगी हैं, इसको एक गोली भी नहीं लगी, ये झूठ बोल रहा है। मैं नीचे गिर रहा था और मेरे सर के ऊपर से गोलियां गुजर रही थी। जब मैं नीचे गिर गया तो मेरी शलवार से 4-5 गोलियां निकल कर वो जो दूसरा है वो कराची वाला उसकी शलवार में घुस गई, फिर उसकी शलवार से निकली 4-5 गोलियां और वो जो सेनेटर फैसल है उसकी शलवार में घुस गई। इस तरह के तो ये बयानात दे रहे हैं। इमरान खान साहब इस GIT से खौफजदा इसलिए है कि आपको याद होगा कि वहां पर एक गरीब शहरी जिसका नाम मुअज्जम गोंदल है वो शहीद हो गया था। तमाम PTI के वोटर सपोर्टर उस बेचारे को छोड़कर भागे थे। उसके 3 बच्चे अपने बाप की लाश के साथ लपट कर रोते रहे। तो अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि मुअज्जम गोंदल को जो गोली लगी थी वो इमरान खान के कंटेनर से बैठे किसी शख्स ने मारी थी। यानी कि इस ड्रामे को एक पूरा हकीकत का रंग देने के लिए मुअज्जम गोंदल को कत्ल किया गया था। पुरानी GIT ने मुअज्जम गोंदल का कत्ल भी वो जो मुल्जिम नवीद था उसके खाते में डाल दिया था। हालांकि उसने जो फायर किए थे 5-6 फायर किए थे उसमें से एक फायर भी किसी को नहीं लगा। कहने का मकसद है कि पहले तो इस पर बेईमानी के करप्शन के केस थे। अब जो नई GIT बनी है भाई जी मुअज्जम गोंदल वो भी एक पाकिस्तानी शहरी है। आखिर उसको किसने कत्ल किया, किसके कहने पर कत्ल किया, इमरान खान के कंटेनर पे किस शख्स ने उसे गोली मारी और किसके कहने पर मारी, ये सारी बातें अब आवाम के सामने लाई जाएंगी। इसलिए इमरान खान सब खौफजदा है। अच्छा जी, तीसरी खबर है, आप जानते हैं कि जब से फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है PTI के जो सीनियर क़यादत है उन्होंने कोई इतना ज्यादा शोरोगुल नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। वो फैसलाबाद का एक बेरोजगार है फरक हबीब, उसने अपने 7 मुहाफिजों के जरिए कार्य सरकार में मुदाखलत करने की कोशिश की। खैर उसके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। इमरान खान के इर्द गिर्द जो 50-60 जो सीनियर लोग हैं, अली अमीन गंडापुर जैसे लोग जो रियासत को धमकियां देते हैं, अब देखेंगे कि आने वाले दिनों में इन 50-60 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और जो फवाद चौधरी के साथ हो रहा है इनके साथ भी यही कुछ होगा। तो जब से फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया है इमरान खान साहब की हवाइयां उड़ी हुई हैं कि अब अगला नंबर इनका है। तो लिहाजा इन्होंने जो पाकिस्तान के सदर हैं आरिफ अलवी साहब, सदर वफाक का नुमाइंदा होता है, वो किसी सियासी जमात के सरबराह के घर जाकर मुलाकातें नहीं करता। तो सदर साहब मिलने गए, 2-3 मुलाकातें हुई इनकी जमान पार्क में। इमरान खान साहब भाई आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि सदर ममलकत के पांव गिर पड़े और कहा कि मुझे इस बंद गली से निकालो, हमने आपको क्यों सदर बनाया हुआ है। अच्छी खासी इमरान खान ने सदर ममलकत को सुना दी। तो बाद में सदर ममलकत ने यह कहा कि भाई मेरे पास क्या इख्तियारात है, आपने जो बीजा है वो आप काटेंगे। मैंने बहुत कोशिशें की हैं कि मौजूदा हुकूमत के साथ और मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ आपकी सुलह करवा दूं, लेकिन आप सुबह मेरे साथ कुछ वादा करते हो, शाम को आप सोशल मीडिया पर बैठकर इदारों को और एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते हो। तो भाई मैं क्या कर सकता हूं। कहने का मकसद ये है कि बेल आखिर सदर ममलकत ने भी हाथ उठा दिए हैं। उन्होंने इमरान खान साहब से ये कह दिया है कि भाई मैंने जो कुछ करना था, जितने मेरे पास इख्तियारात थे, मैंने उनका इस्तेमाल किया। लेकिन भाई आपने जो करप्शन की है, जो आपके स्याह करतूत है, पिछले 4 साल दौरे हुकूमत ने आपने जो कुछ किया है, पहले तो फैज हमीद साहब थे, वो तो आपको तत्ती हवा नहीं लगने देते थे, लेकिन अब जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भाई आयन और कानून के मुताबिक चल रही है। ना वो शहबाज शरीफ की हमायत कर रही है और ना वो आपकी हमायत करेगी। लिहाजा आप पर जो केस है उनका आपको सामना करना पड़ेगा और मैं आपकी यहाँ पर कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये चंद अहम खबरें थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।